टॉप 5 हाई पोटेंशियल स्टॉक्स जो मुझे मिले हैं इस हफ्ते रिसर्च करते दौरान। एंड ये सभी के सभी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं। और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड कैसे हमें स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त क्या एडिशनल चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए टेक्निकल्स के अलावा, ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ सके मार्केट में। ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। प्लस ये जितने भी स्टॉक्स होने वाले हैं ना, ये मल्टी ब्रेकआउट्स या मार्केट लीडर्स या सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इनका स्टेक बढ़ाया है, ये सब स्पेशल स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे चार्ट के ऊपर एंड ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें आपको एडिशनली यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। एंड साथ ही में आपको स्क्रीनर्स भी मैं बताऊंगा कि इन स्टॉक्स को मैंने खुद से ढूंढा कैसे है एंड क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वगैरह सब कुछ। तो स्क्रीनर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे स्टॉक एनालिसिस के साथ एंड साथ ही में हम ये समझेंगे कि क्या है स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो एंड कैसे हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और उससे पहले ये वीडियो में हम जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये समझाने के लिए कि क्या सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं आखिर एंड कैसे आप इंडिपेंडेंटली ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको एडवाइस के तौर पे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक है हमारा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक का क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर टेक्निकल्स में जब भी आपको ये अभी कंपनी का आईपीओ आया था, आपको भी पता होगा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो यहाँ पर आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एंड आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर या फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट्स आईपीओ में जब भी आपको देखने को मिलता है ना, आईपीओ वाले स्टॉक्स में, कि आईपीओ आया यहाँ पर 1 सितंबर को एंड आईपीओ आने के बाद अगर कोई कंपनी 6 महीने 8 महीने या एक क्वार्टर से ज्यादा हो गया है कंसोलिडेशन एक रेंज में एंड फिर जाके वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है एंड फंडामेंटल्स में भी या वैसा अनाउंसमेंट्स कंपनी कर रही है कि वहां पर ग्रोथ चल रहा है कंपनी में या आगे जाके कंपनी कुछ ग्रोथ एक्सपेंशन करने जा रही है, तो ऐसे आईपीओ स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पोटेंशियल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए कि आईपीओ वाले स्टॉक्स पर भी हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे आईपीओ जिनका आईपीओ 3 महीने 6 महीने 8 महीने हो गए हैं एंड अभी जाके यहाँ पर कुछ हमें टेक्निकली भी एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है एंड फंडामेंटल्स में भी हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान्स देखने को मिल रहा है। अभी ये कंपनी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एंड इस कंपनी के जरिए हम सारी चीजें समझेंगे। पहले तो हमें यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दिया एंड यहाँ पर लगभग 1 सितंबर टू दिसंबर तक, तो लगभग यहाँ पर एक क्वार्टर तो बीत गया है, राइट। 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड यहाँ पर प्रॉपरली इसी जोन के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक बॉटम बना 6 अक्टूबर के दिन एंड देन यहाँ पर 20 दिसंबर के दिन दूसरा बॉटम बना, डबल बॉटम बना एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ। ये जो एरियाज होते हैं ना, ये एरिया ऑफ बेस इनको कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टाइट जोन जब भी आपको दिखाई देते हैं ना, वहां पर एक एक्सप्लोजिव मूव होता है। यहाँ पर देखिए एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, एक एक्सप्लोजिव मूव एंड एक्सप्लोजिव मूव के बाद अगर फिर से टाइटन का बेस टाइट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फिर से एक बार एक्सप्लोजिव मूव आ रहा है, देन वहां पर ना ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक रेंज का फॉर्मेशन है और ये येलो का जोन आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर का जोन जो मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर ये सप्लाई जोन है सिंपल, इसके ऊपर जब ये जाएगा तब हमें यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है, बट इतनी आसानी से नहीं। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करे। यहाँ पर मैं ब्रश टूल लेता हूँ एंड अभी फिलहाल यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर और एक बेस का फॉर्मेशन होता है 3 to 4 कैंडल्स का एंड तब जाके हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं या तभी हमें यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेस हियर एंड बेस का फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो हमें एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा एंड जो लो रहेगा बेस का, यहाँ पर जब कंसोलिडेशन होगा एंड लो जो रहता है ये नीचे का सपोर्ट लेवल, वो हमारा एक स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट कर सकता है एंड लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रिगर हमें मिलेगा, पॉइंट मिलेगा इस स्टॉक में। तो ये तो हो गया टेक्निकल की सारी चीजें एंड बेसिस के बारे में, ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीजें ही ना बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी हम जल्दी से बात करते हैं कि इस कंपनी को ढूंढने के लिए मैंने स्क्रीनर कौन सा यूज किया था। तो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को भी अभी हम समझ लेते हैं। तो ये रहा मेरा पर्सनल फेवरेट स्क्रीनर जिसका नाम है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, और जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा एंड इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से मैंने अभी तक लगभग बहुत सारे मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड आउट किया है एंड अभी जो नेक्स्ट स्टॉक हम देखने वाले हैं वो भी इसी स्कैनर के जरिए मैंने ढूंढा था। तो एरोफ्लेक्स लिमिटेड मैंने यहाँ से ढूंढा था। यू कैन सी हियर कि 11/1/2024 11 तारीख को यहाँ पर एरोफ्लेक्स बैक टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक टेस्टिंग किया एंड एरोफ्लेक्स मुझे यहाँ पर नजर आया
एंड एरोफ्लेक्स में और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण मेरा यहाँ पर कन्विक्शन और ज्यादा एड ऑन हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो स्क्रीनर तो आपको पता चला, जो कि है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे स्टॉक्स ये दिखाता है जहां पर बहुत बड़े रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड हमें यहाँ पर सभी ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के लगभग 15 टू टॉप 20 स्टॉक्स, एंड बीच में भी हमें स्टॉक्स को यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए जो भी अबव 5% है, अबव 7 टू 5% के बीच है, ऐसे स्टॉक्स को हमें पहले एनालाइज करना चाहिए। वहां पर स्ट्रक्चर्स अगर अच्छा नजर आ रहा है देन जाके हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने का, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का एक बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को मैं screener.in पे सर्च करता हूँ, एंड सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया जी, जिनका यहाँ पर स्टेक है। पब्लिक में अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको नाम दिखाई देगा, आशीष कचोलिया जी ने यहाँ पर स्टेक को बढ़ाया है। एज यू कैन सी कि 1.79 से यहाँ पर 1.80 अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में स्टार्टिंग से इन्वेस्टेड है, एंड जब भी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, कुछ मेरे प्री डिफाइंड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स है जैसे कि आशीष कचोलिया जी है, रेखा झुंझुनवाला, एंड देन उसके बाद मुकुल अग्रवाल एंड सुनील सिंघानिया एंड पोरेंजो वेलियर, ये कुछ प्री डिफाइंड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स मैंने रखे हैं अपने रेडार पे। ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा किया है इस दौरान पिछले कुछ 4-5 सालों में, एंड ये एक्चुअली बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स हैं। तो इनसे भी हमें सीख मिलती है, एंड इनके होल्डिंग्स को ट्रैक करने से ना हमें बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है एज यू कैन सी है। यहाँ पर आशीष कचोलिया जी का भी स्टेक है। ऊपर से अगर फंडामेंटल्स भी देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट कैप फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 करोड़ के आसपास है, एंड 500 करोड़ के ऊपर के ही मैं कंपनीज को हमेशा प्रीफर करता हूँ। 500 करोड़ के नीचे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उन कंपनीज को मैं सीधे सीधे अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहां पर रिस्क होता है बहुत ज्यादा। ROC यहाँ पर एंड ROE 30% के ऊपर है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड नेट प्रॉफिटेबल है कंपनी, 30 करोड़ का प्रॉफिट है अभी फिलहाल। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो 0.00, डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो 11.9% के पास है। सीधे हम चले जाते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स सितंबर 2022 देन यहाँ पर 68 से 83 एंड 84 पे चल रहा है अभी फिलहाल, एंड नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर इंक्रीजिंग फेस में ही है। एंड P&L की बात करें, ईयरली P&L, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट्स में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर 2019 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अभी यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट पे चल रही है कंपनी। तो यहाँ पर बहुत ही शार्प यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो। पॉजिटिव है, 58% है, एक्सेप्शनल ग्रोथ पे ये कंपनी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। एंड ये इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप इनके प्रेजेंटेशन पे भी जाओगे ना तो आपको यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर ये कंपनी न्यू एज इंडस्ट्रीज के ऊपर भी फोकस कर रही है। स्पेस एंड ऑपरेशंस, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। एंड जब भी कोई किसी कंपनी का या बिजनेस का प्रोडक्ट क्रिटिकल होता है ना इंडस्ट्री में, तो ऐसे कंपनीज अपने आप में मार्केट लीडर होते हैं। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अपना मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पर ये कंपनी एक्चुअली इनका एंड यूजर इंडस्ट्रीज एंड न्यू एज इंडस्ट्रीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ प्लान्स हैं इस इंडस्ट्री में, एंड ये सारे ग्रोथ इंडस्ट्रीज है। तो इससे मोटा मोटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस कंपनी में एक्चुअल में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड टेक्निकली भी मुझे उसी हिसाब से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अभी बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो सेकेंड स्टॉक का जो नाम है वो है नालको लिमिटेड, यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नेशनल एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पर इस कंपनी में ना एक मेगा ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। मेगा ब्रेकआउट इन द सेंस यहाँ पर आपको लगभग 15 साल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। तो दिस इज अ ह्यूज ब्रेकआउट, और ऐसे लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एंड लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का अगर ब्रेकआउट हो रहा है किसी कंपनी में तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि उस कंपनी में पर्टिकुलरली कुछ बिजनेस में ह्यूज चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल चेंजेस नजर आ रहे हैं, या कंपनी अभी यहाँ पर स्टैग्नेंट फेज से ग्रोथ फेज में कन्वर्ट होके जा रही है। तो यहाँ पर 15 साल का ब्रेकआउट हो रहा है। 15 साल का रेंज का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। एंड यहाँ पर 2008 पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, यहाँ पर क्राइसिस के बाद ये फिर से ऊपर चला गया। एंड यहाँ पर इस रेंज का अगर आप लेंथ भी कैलकुलेट करोगे तो ये 63.60 पॉइंट्स का एंड 196.91% का ये रेंज का लेंथ है। ओके, बहुत बड़ा रेंज है ये। एंड यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने जा रहा है अभी फिलहाल 131 के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो एग्जैक्ट इस रेंज का रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो 140 के आसपास निकल के आता है, और इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें बायर्स के ओर से डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, एंड उसके वजह से हमें यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं वो सिंपली ये जो जोन है
इस जोन के नीचे ही होना चाहिए। एंड ये जो पर्टिकुलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये मंथली चल रहा है अभी, इसका जो लो है, इसका लो अगर आप ऊपर देखोगे तो 123.05, तो इसके नीचे ही आपको गैप छोड़ के लगाना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रैली हुई थी यहाँ पर नवंबर दिसंबर में। एंड अभी फिलहाल ये यहाँ पर एक रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जरूर। एंड अभी बढ़ते हैं सीधे स्क्रीनर के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है एंड बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर है। एंड ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किन स्क्रीनर्स का आपको इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए एक ही सबसे बढ़िया स्क्रीनर है, जो कि है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम अगेन। इसी स्क्रीनर के जरिए मैंने नालको इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। केसॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे कंपनीज हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ से और एक स्टॉक भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर नालको में लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का क्राइटेरिया है। लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप आर द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है 10 साल 15 साल 20 साल में, अगर पैटर्न में अगर प्राइस का कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वहां पर हमें हाई प्रोबेबिलिटी नजर आती है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर यही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया एंड इस स्टॉक पर हमें नजर रखनी चाहिए। अभी जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है कैम्स लिमिटेड। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करी जाए तो ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस है। एंड उसके साथ यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि है कप, या आप इसको राउंडिंग फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग जो सप्लाई जोन है 2600 का लेवल, तो 2600 के लेवल के पास मैंने एक येलो जोन मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये नीचे आ रहा था विद लोअर हाइज एंड लोअर लो स्ट्रक्चर, देन यहाँ पर हमें चेंज इन ट्रेंड नजर आया। क्योंकि यहाँ पर जो ये वॉयलेट जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। तो प्रीवियस जो स्विंग हाइज लेवल होते हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ है रिपीटेशन। तो यहाँ पर चेंज इन ट्रेंड हुआ, साइडवेज में चला गया है डाउन ट्रेंड से। एंड देन यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ अच्छे खासे बॉडी कैंडल के साथ, पूरा फुल साइज बॉडी कैंडल के साथ, एंड यहाँ पर फिर रिटेस्ट हुआ। तो ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अप्रैल एंड नवंबर में, वही यहाँ पर अभी ये सपोर्ट बन चुका है ड्यू टू व्हाट, चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट हो जाता है रेजिस्टेंस का, तो देन वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह ऐड करता है ड्यू टू बायर्स डोमिनेंस। तो यहाँ पर ये रिटेस्ट करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी ये ऊपर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो कि आप देख सकते हो। एक 10 जनवरी के दिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लेके ये नीचे जा चुका है एंड फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है 2890 इस लेवल का, या 2900 स्पेसिफिकली इस लेवल का, देन यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद हमें कुछ स्ट्रक्चरल वे में ये ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो दिस इज जस्ट एंटिसिपेशन, ये एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट का पूरा कंफर्मेशन लेना है। एंड ये जो बिजनेस है ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस है। प्लस फंडामेंटल्स तो सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। एंड ये इसके अगर प्रॉफिट्स की आप बात करते हो सीधे, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली में भी इंक्रीमेंट फेस ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट्स साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पर टॉप लाइन भी आप देख सकते हो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। EBITDA मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इनका ड्यू टू इट्स बिजनेस मोड। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20, 30 एंड अभी ये 40 में जा चुका है। तो यहाँ पर ये तो एक बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू था। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस में ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, कप स्ट्रक्चर्स, एंड इसका कंसोलिडेशन पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कप स्ट्रक्चर अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के ऊपर या 1 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें अगर फॉर्मेशन होता है, तो उसका उतना रिलायबिलिटी नहीं है, ना ही रिलेवेंसी है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड जितना ये फ्लैट हो उतना ही बढ़िया रहता है। क्योंकि फ्लैट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड ज्यादा है। तो कंसोलिडेशन पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन पीरियड होगा उतने ही फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो था एक बेसिक टेक्निकल व्यू एंड फंडामेंटल व्यू। एंड इस कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का स्कैनर क्या है जिसके जरिए मैंने ये स्टॉक को ढूंढा है, उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर इसका स्कैनर का नाम है पोटेंशियल ब्रेकआउट, और ये भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने व्यूअर्स के साथ। एंड फिर से एक बार शेयर कराओ ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चले एंड मैक्सिमम लोग इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स को ढूंढ सकें। तो यहाँ पर पोटेंशियल ब्रेकआउट्स में आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर ब्रेकआउट होने का पोटेंशियल है, एज अ नेम सजेस्ट। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैनर है एक्चुअली। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट्स में बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स दरअसल मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी स्टॉक्स हैं। एंड यहाँ पर बैक टेस्ट अगर आप करोगे तो यहाँ पर मुझे कैम्स मिला था, तो बैक टेस्ट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
एंड इस स्कैनर को भी जरूर स्टडी करना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अभी हम हमारे अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक जो है हमारा, उसका नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना आपको फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड शुरुआती में ही मैंने कहा था कि फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट्स, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स, आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर्स, ये आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इस बेस का कंसोलिडेशन पीरियड कितना है, 27 अक्टूबर 2022 से लेकर ये अभी तक, यहाँ पर मतलब 1 साल तो हो चुका है। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद भी बिल्डअप हो रहा है। तो बिल्डअप जब भी होता है फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि अभी एचएफसीएल में भी हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है। एंड रिवॉर्ड पोटेंशियल जो यहाँ पर होता है ना ऐसे स्टॉक्स में, वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट के बाद हमें एक मार्कअप फेज देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू स्टैन विंस्टन। एंड मार्कअप फेज का मतलब होता है कि यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद साइडवेज में जाता है थोड़ी देर के लिए, एंड फिर ब्रेकआउट हो जाता है, अगेन बेस का फॉर्मेशन करता है, अगेन ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन फेज में ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, अगर इसका बिजनेस भी उसी तरीके से इस प्राइस को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर अभी हम सिंपल लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ, देन बिल्डअप हो रहा है, एंड अभी इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलिंग प्रेशर ये इंडिकेट करते हैं, ये सर्कल जोन, ये सर्कल जो मैंने मार्क किया है ये सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया था, बायर्स ने यहाँ पर प्राइस को ऊपर ले गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली सेलर्स ने आके वापस से प्राइस को नीचे खींच लिया। तो इसके लिए ये दर्शाते हैं सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो इस रेंज के बाहर ये कैंडल जा चुका है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बीच में ये और कंसोलिडेट कर सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हो। वहां पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंसाइट्स एंड लर्निंग डालता रहता हूँ। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे screener.in पे ही जाके दिखाता हूँ कि ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में एक्चुअली फ्लैट बेस्ड ब्रेकआउट तो है ही, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, एंड इनका बिजनेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये लीडिंग डाटा इंटेलिजेंस कंपनी है। लीडर्स जो होते हैं ना, इंडस्ट्री लीडर्स वगैरह, ऐसे कंपनीज को आपको प्रीफर करना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट में मार्केट लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स मिल रहे हैं ना, तो वो तो और भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसके साथ अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मैच हो रहा है, देन और भी बढ़िया। यहाँ पर द कंपनी इज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज प्रोफाइल ऑफरिंग डाटा ऑन प्राइवेट मार्केट कंपनीज। तो बेसिकली अभी ये जो स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर कैसे एक रिसर्च पोर्टल है कि हमें स्टॉक रिसर्च करने में मदद करती है, वैसे ही ये जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये प्राइवेट कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के ऊपर ये अपना रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर टू द स्क्रीनर। एंड बहुत सारे इनके और भी इनकम सेगमेंट है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। तो यहाँ पर ये मिलता जुलता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो स्क्रीनर के साथ ही। तो यहाँ पर इसका अगर आप सीधा ROC एंड ROE देखोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ROC एंड ROE में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ROC 11 है एंड ROE 68% है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। कॉन कॉल्स को एंड एनुअल रिपोर्ट्स में जाके इसका रीज़न ढूंढना चाहिए। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में इसका रीज़न पता चल जाता है कि क्या आखिर यहाँ पर हो रहा है। ओके, ये एक पैरामीटर था। और इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सीधे आ जाता हूँ अभी मैं, कि P&L में आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे टर्न अराउंड फेज देखने को मिल रहा है। टर्न अराउंड यानी कि यहाँ पर नेगेटिव टू ये प्रॉफिट में आ चुका है, एंड यहाँ पर अभी ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप बॉटम लाइन देखोगे तो बॉटम लाइन में ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रहा है अभी फिलहाल, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव है अभी फिलहाल। एंड यहाँ पर सेल्स भी 28 से अभी ये 82 तक पहुंच गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो इंक्रीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग फेज में है प्रॉफिट्स एंड सेल्स, देन स्टॉक बढ़िया है। एंड यहाँ पर ग्रोथ इनिशिएटिव्स भी आप पढ़ सकते हो, हमेशा कॉन कॉल्स पे आओ, एंड यहाँ पर स्क्रीनर में ही आप देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या अभी फिलहाल कंपनी सोच रही है, क्या डेवलपमेंट्स के बारे में बातें कर रही है, क्या गाइडेंस है। यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा बहुत, एंड पिछले बार के भी आपको नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था पहले, क्या वो मीट हुआ है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा आपको डिटेल में समझाने के लिए, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। यहाँ पर ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको टर्न अराउंड फेज देखने को मिल रहा है P&L स्टेटमेंट में, एंड ये एक इंडस्ट्री लीडर है अपने आप अपने नीच सेगमेंट में। तो यहाँ पर ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज एक अच्छा खासा हमारे लिए पिक हो सकता है। अभी बात करते हैं हमारे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड का मैंने चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये भी मेरा एक पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है।
ओके, एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड भी देखोगे तो यहाँ पर कब का, अगर आप कंसोलिडेशन पीरियड देखोगे तो 2022 आपको यहाँ पर नजर आएगा, अप्रैल मार्च 2022 से लेकर। एंड यहाँ पर हैंडल का फॉर्मेशन देखोगे तो अभी यहाँ पर लगभग आप समझ लो कि 1.5 ईयर से ज्यादा का कंसोलिडेशन हो चुका है, 2 ईयर्स के लगभग। एंड यहाँ पर अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, 450 का इसका मेजर लेवल है, अभी 431 के पास चल रहा है। इस हैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद भी ये जो मेजर इसका रेजिस्टेंस है वो 460 450 का है। तो 450 के ऊपर जैसे ये निकलेगा तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो वॉयलेट लेवल है ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले। तो 392 या 400 का साइकोलॉजी लेवल जो है 400, इसके नीचे हमें अपना एसएल लगाना चाहिए। तो गैप आप देख सकते हो। एंड रिवॉर्ड पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पिछले स्विंग हाइज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पहला इसका पिछला स्विंग हाई है 520 के पास, एंड देन सीधे 640 के पास इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एंड इस स्टॉक में अभी स्पेशल चीज क्या है, तो यहाँ पर वैभव ग्लोबल लिमिटेड एक्चुअली बिग शार्क स्टॉक हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैभव ग्लोबल लिमिटेड का अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर ये तो विजय केडिया जी जो है इन्होंने यहाँ पर स्टेक ऐड किया है और बढ़ाया है यहाँ पर। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको आशीष कौशल्या जी का भी स्टेक नजर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक सिंपल फंडा याद रख लो, एक कॉम्बो है और एक कि आपको एक प्री डिफाइंड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, मतलब ये जो विजय केडिया है, आशीष कौशल्या जी है, सुनील सिंघानिया जी है, मुकुल अग्रवाल जी है, तो इनका जिस भी कंपनीज में स्टेक है, ये इनका जो स्टेक रहता है ना ऐसे कंपनीज में होता है जिनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनमें मल्टी बैगर्स होने की क्षमता है। तो इनके होल्डिंग्स को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ। इससे मुझे बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। हमें डाटा इनका देख के हमें बढ़िया कंपनीज समझ में आ सकते हैं। एंड इनके कंपनीज में जब भी हमें टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपल है, इनके होल्डिंग्स को हमें ट्रैक करना है, इनके स्टॉक्स को देखना है एंड हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। एंड जब भी वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव टेक्निकल्स का, तो वहां पर जाके हमें ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे मौके में हमें एंट्री करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग हैं, स्मार्ट मनी है। एंड यहाँ पर इस बिजनेस में कुछ तो बात होगी जो कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को पता है, राइट। एंड इस कंपनी की स्क्रीनिंग की बात करें अभी, तो इसके लिए भी वही स्क्रीनर का मैंने इस्तेमाल किया था जिसका नाम है रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, राइट। तो इन सभी स्क्रीनर्स का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये जितने भी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स थे बेस के रिगार्डिंग, कंसोलिडेशन पीरियड के रिगार्डिंग, एंड सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स को कैसे ट्रैक करना अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। यू कैन श्योरली वॉच इट आउट। एंड ऑल्सो अभी क्वार्टरली अर्निंग सीजन शुरू हुआ है एज यू नो। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें फंडामेंटल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जो कि है कि फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अनाउंसमेंट फिल्टर को यूज करके फंडामेंटल ट्रिगर्स को ट्रैक कर सकते हैं। एंड ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स है इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड बस इतना ही, आई होप सो कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। एंड अगले टाइम भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। तो टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल।